बढ़ जाता है। तो जब से हम डिजिटल करेंसी में आए हैं, जब से एक अपराध नया बढ़ गया है, वो है साइबर अपराध। साइबर अपराधी हमें कई तरह से शिकार बनाते हैं। जब भी हम मोबाइल खोलते हैं, कई तरह से ओटीपी आते हैं, और हम जब ओटीपी सेंड कर देते हैं तो हमारे साथ साइबर ठगी हो जाती है। कई बार फेसबुक के माध्यम से भी वो हमें मित्र बना लेते हैं, जिस आदमी को हमने कभी देखा नहीं, जो हमारा परिचित नहीं है। फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, अपन एक्सेप्ट करते हैं, अपन फ्रेंड बन जाते हैं। जब अपन अनजान आदमी के फ्रेंड बनते हैं तो हमारी सारी डिटेल्स, पूरा डाटा उसके पास चला जाता है। जब उसके पास पूरा डाटा चला जाता है तो वो हमारा पूरा रिकॉर्ड देख लेता है कि हमारे मित्र कौन कौन हैं, हम काम क्या कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ने वाले बच्चों हैं तो बच्चों के हिसाब से वो आपको ठगी का शिकार बनाएगा। नई क्लास के बारे में कहेगा कि ये नई क्लास हम चालू कर रहे हैं, इस क्लास को अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो इसके लिए ये ओटीपी है, इसको बताएं। हम सोचते हैं कि बिल्कुल सही कर रहा है, फ्री क्लास दे रहा है, अपन ओटीपी दे देते हैं। ओटीपी उसके पास पहुंचते ही अपने खाते में, जो मोबाइल जुड़ा हुआ है, अपने खाते में जो पैसे होते हैं वो निकल जाते हैं। इसी तरह से अभी तुम छोटे हो, नहीं होगी, अगर इससे बचना है तो मुझे इतने पैसे दो। तो बहुत आदमी लोग इसके शिकार अब हो रहे हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे बड़ी बात पहले तो है कि अपन जागरूक रहे उस चीज के बारे में, ऐसा कोई काम नहीं करें वो फ्रीज करा सकते हैं। ऐसा करने से अपन साइबर ठगी से बच जाते हैं। वो पैसा ब्लॉक हो जाता है और बैंक में जाके फिर वो एक प्रोसीजर है उसका, बैंक में जाना पड़ता है, एप्लीकेशन भी लगानी पड़ती है, जो शिकायत दर्ज कराई है उसकी कॉपी भी देनी पड़ती है अपने को। उसके बाद वो अपने खाते में वापस आ जाते हैं पैसे। दूसरी चीज जो है कि हम अनजान लोगों के जो संपर्क करते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो वो हमें दो तरह से परेशान करते हैं, एक आर्थिक रूप से, एक मानसिक रूप से। मीठी मीठी बातें, वो आपका रिकॉर्ड देख लेते हैं कि कैसा है, क्या चाहता है, उसी के अनुरूप बातें करते हैं। और सबसे बड़ी चीज होती है लालच। कोई भी ठगी हमसे जब ही हो सकती है जब हम किसी लालच में, तो इस तरह के किसी ऑफर में अपने को नहीं आना है। मोबाइल का प्रयोग दोनों तरह से होता है, अच्छी चीजों के लिए भी है, बुरी चीजों के लिए भी। तो मोबाइल का प्रयोग अगर अच्छी चीजों के लिए कर रहे हैं, कुछ सीखने के लिए कर रहे हैं, उसमें ऐसे प्लेटफॉर्म भी है जिसमें अपन पढ़ाई भी करते हैं। कई ऐसी चीज जिससे लोगों में आत्महत्याओं की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। अपन ज्यादातर मोबाइल पर समय व्यतीत करते हैं, फिजिकली बिल्कुल साइलेंट है, मोबाइल पे ही पूरा दिन बिता रहे हैं। ना हम पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना हम समाज से जुड़ पा रहे हैं, सामाजिकता से भी दूर हो रहे हैं, अपनी पढ़ाई से भी दूर हो रहे हैं। इससे हमारा कैरियर तो जा ही रहा है, सबसे ज्यादा बात है कि हमारी जान भी जा रही है। फिर वो जो साइबर है वो हमारे ऊपर जब प्रेशर